ग्वाल पंथ। साथियों, जिस हम प्रमुख स्थान में आज फिर बैठे हुए हैं वह है बाबा सरनदास मंदिर, निराला नगर, लखनऊ, जो बालकेश्वर हनुमान मंदिर भी कहलाया जाता है। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अपने आप में ये स्वर्णिम मंदिर माना जाता है और यहाँ पर कई श्रद्धालुगण, भक्तगण तांता लगा के इस मंदिर में रोज ही संभवतः आते रहते हैं। आज हम बैठे हुए हैं क्योंकि कल से वासंतिक नवरात्र, जो हमारे साथ बगल में हमारे गुरुजी हैं, हमारे पंडित जी हैं, श्री उपेंद्र दीक्षित शास्त्री जी, जो अपने आप में एक बहुत प्रखर पंडित होने के साथ साथ एक बहुत ही अनुभवी एवं बहुत ही बड़े अपने आप में ज्योतिषाचार्य भी, बहुत इनकी मान्यता है। लोग कई जगह से इनसे यहाँ बात करने आते हैं, पूछने आते हैं। और इस अगर हम वासंतिक नवरात्र की बात करें गुरुजी, अगर हम आपसे पूछना चाहें तो जैसे कि हमारे ख्याल से संभवतः ये रामनवमी का त्यौहार उसके बाद आएगा, शायद उसी के बाद शुरू होगा और वासंतिक नवरात्र के बाद ही आता है। इस बार रामनवमी संभवतः शायद 9 अप्रैल से 17 अप्रैल 9 अप्रैल से 17 अप्रैल को ये पूरी नवरात्र चैत्र नवरात्र और वासंतिक नवरात्र ये रहेगी। और आपने बिल्कुल ही इसको बहुत ही अच्छी तरह समझाया, बताया भी अभी कि आज जैसे कि हम 8 तारीख की सायंकाल शाम को हम आपसे मिले हैं, आप बैठे हुए हैं। आज कुछ सोमवती अमावस्या भी होगी और सोमवती अमावस्या में एक बड़ी विशेष चीज जो मुझे भी देखने को मिली, आज चंद्रमा जी के दर्शन नहीं। इसका क्या हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे, जो आज की ये महत्वता, इसकी विशेषता, इसकी प्रमुखता जो आज सोमवती अमावस्या की है और आज के दिन ये जो चंद्रमा जी के दर्शन नहीं है, इसका क्या औचित्य है, हमारे सभी दर्शकों को आप विस्तार पूर्वक आप सभी श्रद्धालु भक्तों का विशाल चैनल में स्वागत है। और जैसा हमारा ये जो है कार्यक्रम कई बार हो चुका है और हमारे भैया जो है बड़ा पुराण पंथी बड़ा ही अच्छा प्रस्तुति करते हैं। और ये हमारे नए संवत की शुरुआत, 9 संवत माने 9 वर्ष हमारे हिंदुओं का 9 वर्ष यहीं से प्रारंभ होता है। और इस बार जो है मंगलवार से नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। और जो दिन पहला दिन होता है वही हमारे वर्ष का राजा रहना। इस वर्ष के राजा मंगल देवता है, माने मंगल पहला दिन है नवरात्रि का, तो मंगल ही इस वर्ष के राजा हुए और मंत्री शनि देव होते। और पिंगल नाम का ये संवत्सर कहलाता है, पिंगल। तो पिंगल नाम संवत से जब हम गिनते हैं तो प्रायः यहाँ पे कुंभ राशि और मेघ राशि खड़ाटक में आ जाती है। इन लोगों के लिए ये वर्ष थोड़ा माने चिंतनीय है। थोड़ा कहें तो यहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य हानि रहेगी और धन हानि भी रहेगी, मेघ राशि और कुंभ राशि। अतः इनको पंचांग दान करना चाहिए और श्री हनुमान जी महाराज की पूजन करना चाहिए। ये 2 उपाय। तो कल से जो नवरात्र आरंभ हो रहे हैं उसका कलश स्थापन विधि जो है प्रातः पहला मुहूर्त जो है 5:30 से लेकर के 8:30 बजे बड़ा ही शुभ मुहूर्त। इसके बाद में 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे ये अमृत मुहूर्त का मध्याह्न काल का मुहूर्त है, बड़ा अच्छा। और जैसा आपने कहा कि सोमवती अमावस्या है आज दिन में, और आज रात्रि में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण है, जो कि भारत में नहीं होगा क्योंकि ये विदेशों में माने कहाँ कनाडा और अमेरिका। तो यहाँ सूर्य ग्रहण का कोई भी सूतक पातक नियम ये नहीं मालूम। दूसरा आपका एक प्रश्न था कि अमावस्या में चंद्रमा नहीं होता,
बिल्कुल। तो किसी भी अमावस्या में चंद्रमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही कक्षा में आ जाते हैं। जब ये प्रायः एक कक्षा में, एक राशि में, एक अंश में आते हैं, तो वहाँ पर माने पृथ्वी पर चंद्रमा जो है उसका प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ पर चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। किसी भी अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा और इसीलिए उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। कभी भी किसी अमावस्या में माने शादी, विवाह, मुंडन, मेरा प्रवेश, ये शुभ कार्य इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ मासांत दोष होता है, चंद्रमा नहीं होता। और कल से जैसा कि मंगलवार में वासंती नवरात्र का शुभारंभ है, तो उसमें मंगल में माने अश्वरूढ़ माने घोड़े पे माता रानी आती है। तो घोड़े पे प्रायः थोड़ा राजाओं में बैर होता है, तो राजा तो अब वही हो गए राजनीति, तो वहाँ प्रायः बड़ी कट्टर प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। राजाओं में, नेताओं में आपस में प्रतिद्वंद्विता, एक दूसरे के प्रति भिन्नवाद, कटाक्ष, ये सब देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है यहाँ थोड़ा बीमारियाँ आती हैं अश्व पे जब घोड़े पे, और उधर कुंभकार के यानी कि कुम्हार के यहाँ समय का बात है, तो कुम्हार के यहाँ बात होने से वर्षा अधिक होती है, क्योंकि कुम्हार पानी चाहता ना, मिट्टी गीला होगा तो उसका काम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस वर्ष वर्षा अधिक होगी। और शनि महाराज मंत्री हैं, तो शनि का मतलब है आंधी तूफान वाली वर्षा होगा। तो ऐसा ये समय आने बताए, जैसा कि हमारा ये यहीं से 9 वर्ष संवत का आरंभ होता है और अगले वर्ष में